हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम गुंजन है और मेरी उम्र 23 साल है और मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी शादी जब मैं 19 साल की थी तभी हो गई थी। मेरा पति कम पढ़ा लिखा हुआ था पर पैसों वाला था। मैं शुरू के ही दिन से अपने पति के साथ बहुत खुश थी क्योंकि मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। छोटी छोटी बात पर वह मेरी तारीफ़ें करते थे। यह सब खासियत तो उनमें थी कि वह मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन उनमें दो खराबी भी थी। वह बार बार बहुत बुरी तरीके से मुझसे बात करते थे और ख़ुद को बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं रखते थे। उनका बात करने का अंदाज़ मुझे बहुत बुरा लगता था। वह ऊट पटांग सी बातें करते थे। यह चीज़ मेरे लिए बहुत बुरी थी। मैं अपने ख़ानदान की अकेली लड़की थी जिसने बीए तक की पढ़ाई की थी, वरना हमारे ख़ानदान में लड़की को 10वीं क्लास तक ही पढ़ाया जाता था। उसके आगे लड़की का पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बीए तक की पढ़ाई कराई। इस वजह से मैं चाहती थी कि मेरी जिससे भी शादी हो वह पढ़ा लिखा हो, लेकिन बदकिस्मती से मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी। मेरा पति अनपढ़ तो था, लेकिन उसके बावजूद भी वह बहुत धनवान था। मेरी माँ बाबा ने उसकी अमीरी देखकर ही उसकी शादी मेरे साथ करवाई थी। मेरे मुंह से कोई बात निकलने की देर होती थी और वह झट से पूरी कर देता था। कभी किसी चीज़ की कमी महसूस न होने दी। मेरा ससुराल काफ़ी बड़ा था, लेकिन मेरे पति ने मेरे आराम के लिए गांव में एक अलग ही बहुत बड़ा घर लिया हुआ था, जहां पर सिर्फ मैं और मेरे पति ही रहते थे। घर का सारा काम मैं खुद ही करती थी क्योंकि घर बहुत बड़ा था, तो अब मैं कभी कभार थक जाती और बहुत शिकायत भी करती। मैं कहती थी कि इतने बड़े घर का काम मुझसे अकेले नहीं होता, कोई अच्छा नौकर रख ले जिससे मेरे भी काम में थोड़ी मदद हो जाया करेगी। लेकिन वे हमेशा से यही कहते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से मिलो, मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझ तक ही रहो। इसी वजह से मैं तुम्हें अपने घर वालों से भी नहीं मिलवाता। मुझे यह बातें बहुत अजीब लगती थी और कभी कभी मैं उन फालतू की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, लेकिन मैं जानती थी कि प्यार करने का भी एक अंदाज होता है। मेरा पति सिर्फ अपने आप को ही मेरे पास रखना चाहता था, लेकिन मुझे अपने पति से उतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि उनका बात करने का अंदाज और उनका गंदा रहना था, वरना वह तो बहुत अच्छे थे। मैंने एक दो बार उन्हें कहा भी था कि आप अपने बात करने का अंदाज बदलें और ख़ुद को साफ सुथरा रखें, लेकिन मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे, क्योंकि वह बचपन से ही ऐसे माहौल में रहे थे जहां पर खुद पर ध्यान देने के बजाय पैसे कमाने पर ध्यान दिया जाता था। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं अब घर के काम से बहुत ज़्यादा थकने लगी थी, क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा काम नहीं होता था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। इस चीज़ को देखकर मेरे पति को मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने एक नौकरानी को मेरे लिए रख लिया था। वह भी मेरी उम्र की ही थी। वह आकर रोज़ाना दिन में घर के बर्तन धो जाती थी। मैं उस लड़की के साथ बहुत घुल मिल गई थी। मैं उसके साथ सारा दिन हंसी मजाक करते हुए गुजार देती थी और रात को वह मेरे पति के आने से पहले अपने घर चली जाती है। एक दिन अचानक ही मेरे पति ने एक अजीब सा काम किया। मेरे घर के अंदर एक 20 साल का नौकर रख लिया, जो हमारे घर के पेड़ पौधे को पानी देता था और घर के झाड़ू पोछा और बाहर के सामान लाने में मेरी काफ़ी मदद किया करता था। मैं हैरान रह गई थी। अब मेरे पति एक औरत को मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो वह एक आदमी को किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बार बार मेरे नौकर की तरफ था।
और क्यों ना होता, वह था ही इतना स्मार्ट और हैंडसम कि कोई भी उसे पसंद कर ले। इससे पहले मेरे पति ने कभी कोई नौकर हमारे घर पर नहीं रखा था। घर के काम मैं खुद अकेले ही करती थी। बस एक नौकरानी आती थी जो रोजाना बर्तन और कपड़े धोकर चली जाती थी। लेकिन अचानक मेरे पति का एक नौकर रख लेना मेरे लिए हैरत की बात थी। मैंने शुरू के दिनों में उतना ध्यान नहीं दिया था। वह लड़का देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैं ऐसी तो नहीं थी, लेकिन जब उस लड़के को देखती थी मैं खुद को डूबता हुआ महसूस करती थी। हर बार की तरह आज भी वह मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं उसको ही ताक रही थी। वह हमारे पेड़ों को पानी दे रहा था और बार बार मेरी तरफ ही देख रहा था। जब मैं उसकी तरफ देखती तो वह नज़रें चुरा लेता। मैं समझ चुकी थी कि वह भी मेरी तरफ ध्यान दे रहा है, क्योंकि मैं भी कोई कम नहीं थी। मेरी उम्र 23 साल थी, लेकिन मैंने खुद को इतने अच्छे अंदाज में रखा हुआ था कि अगर कोई भी मुझे देखे तो 20 से 22 साल की ही बताता। मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अभी तक अच्छी थी, लेकिन मैं यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वह बहुत ही ज़्यादा शर्मीला लड़का था। वह कभी भी पहले खुद से कुछ नहीं कहेगा, पहल अगले इंसान को ही करनी है। मेरे पति भी उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे। वह बहुत बार छोटी छोटी बातों पर उसे डांट देते थे कि यह नहीं करो, वह नहीं करो, ठीक से काम करो। इस वजह से उनसे भी वह बहुत डरता था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरी तरफ कदम बढ़ा सके। लेकिन किसी न किसी को तो पहल करनी थी, चाहे वह कोई क्यों ना हो। फिर इस वजह से भी मैं भी बैठी इस बारे में सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं उससे प्यार पा सकूं और उसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर लूं। मैं अपने पति के साथ खुश थी, लेकिन मुझे सुख नहीं मिल पाता था। यही बातें सोचते हुए पूरा दिन गुजर चुका था। उस नौकर को आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, बस कुछ ही दिन पहले आया था, लेकिन वह कुछ ही दिनों के अंदर एक जगह बना बैठा था। उससे बात करने का तरीका ही बहुत अच्छा था। वह बहुत अच्छे अंदाज में बात करता था और दूसरी तरफ मेरे पति बहुत ही गंदी तरीके से मुझसे बात करते थे। इस वजह से मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। औरत को सबसे ज़्यादा पसंद वही पुरुष आता है जो उसे इज्जत दे सके और तमीज़ से बात कर सके। यही वजह थी कि मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी, लेकिन अब मुझे उससे वह सब चाहिए था जो मुझे अपने पति से मिलता था। उसके लिए पागल हो रही थी। मैंने बैठे हुए सारा प्लान बना लिया था कि आज की रात मैं अपने इस नौकर को कह दूंगी जब वह रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाएगा। यही सोचते हुए मैं अंदर चली गई थी और सारा दिन मैंने इस इंतज़ार में गुजार दिया था कि बस आज की रात मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। वैसे भी आज रात मेरे पति किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहे थे, इस वजह से मुझे भी किसी बात की टेंशन नहीं थी कि मेरे पति ने अगर मुझे देख लिया तो मुझे ख़त्म कर देंगे। मैं इस वजह से बिल्कुल बेफिक्र थी कि आज मैं अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही जाऊंगी। यही सोचते हुए मैंने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया और रात गए जल्दी ही खाना खा लिया। फिर मैं इंतज़ार करने लगी कि कब वह अपने कमरे में जाए। जैसे ही मुझे लगा कि वह अपने कमरे में जा चुका है और अब रास्ता बिल्कुल खाली है, तो मैं अपने कमरे से निकलकर धीरे धीरे कदम उठाती हुई जाने लगी। मेरा एक एक कदम भारी हो रहा था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मेरी मंजिल मुझे बढ़ावा दे रही थी, जो मुझे कदम पीछे लेने के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही थी। मैं उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। मैंने दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। मेरे जाते ही वह उठ गया और कहने लगा कि मैम साहब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप मुझे बता देती, मैं आपके पास आ जाता। क्यों, क्या काम था? मैंने उसे बताया कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हें अपने पति की जगह रखना चाहती हूँ, और मैंने उसे अपने पति के बारे में सब कुछ बता दिया।
मेरी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मेम साहब, मैंने भी आपको पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था, तो मैं खुद चाहता था कि आपको अपनी पत्नी की तरह रखूं और आपसे बहुत सारा प्यार करूं, लेकिन मैं अपनी नौकर वाली औकात देखकर चुप था। अब हम दोनों ने ही एक दूसरे को अपने मन की बात बता दी थी और आज से हम बिल्कुल पति पत्नी की तरह ही एक दूसरे को प्यार करते थे। उस रात हमने एक दूसरे को खूब प्यार किया था। उसका प्यार पाकर मैं बहुत खुश थी। अब ऐसे ही रात में वह मेरे साथ वो सब करता था और हम दोनों अब बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।